एक तरफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी कर दिया है और इनसे जवाब मांगा है रिटर्न में कि आप ये बताएं, अपना पक्ष रखें कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने डीप डिस्काउंटिंग, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्मॉल सेलर्स के डेटा का मिसयूज करना, उनको सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रखना अपने प्लेटफॉर्म पे, उनकी लिस्टिंग्स को बंद करना, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। सीसीआई ने रिटर्न में जवाब मांगा है कि अब आप मुझे बताएं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे ही इनका जवाब आएगा वैसे ही फिर इनके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगनी है और क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड की जाएगी। पेनाल्टी करोड़ों में होगी, क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारा व्यापार संगठन है CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट को तुरंत बंद कर दें, इस पे तत्काल एक्शन लें। इन पे जो हमारे इंडिया लॉज है उसके हिसाब से आप एक्शन लें, या तो इनके ऑपरेशन को बंद करें या तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं ये कानून के दायरे में रहकर करें। तो अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऊपर पूरे 4 साल इन्वेस्टिगेशन चली। CCI के इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा 2020 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी और अब 2024 में पूरी रिपोर्ट बन के आ चुकी है। आप ऑलरेडी जान चुके हैं 1000 से ज्यादा पेजेस की पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही अपने कुछ सेलर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हुए पाए गए हैं। साथ में जो स्मॉल सेलर्स का डेटा है उसका मिसयूज करते हुए पाए गए हैं। स्मॉल सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करना सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कि वो एड्स चलाएं, उनके यहाँ पे डील्स में पार्टिसिपेट करें, उनकी सर्विसेज लें और साथ में जो उनका डेटा है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का उसका यूज करके खुद वो प्रोडक्ट बनाना या बनवाना और उसको डीप डिस्काउंटिंग करके बेचना। ऐसे बहुत सारे आरोप थे जो कि इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद पकड़ा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट को करते हुए, क्योंकि बहुत सारे जो इनके टॉप सेलर्स थे उन पर रेड की गई। रेड करने के बाद CCI ने बाकायदा इसमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया और जा करके ये सारी चीजें बाकायदा देखी गई हैं कि ये कैसे करते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ने सुप्रीम कोर्ट जा करके इसको जांच को रुकवाने के लिए पूरी कोशिश की, बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और अब 2 दिन पहले ही सारी रिपोर्ट बन के तैयार हो चुकी है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में बहुत बड़ा ट्रबल आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं जो आगे का प्रोसेस है वो ये है कि CCI ने क्या किया है, अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी कर दिया है कि पहले आप ये बताइए कि आप ये सब क्यों कर रहे थे। आप अपना जवाब दाखिल करें कि ऐसा क्यों हुआ आपके प्लेटफॉर्म पे और क्यों पिछले 4 सालों से या उसके पहले से कॉन्टिन्यूअसली आप इसको करते हुए आ रहे हैं। अब फ्लिपकार्ट और अमेजोन पहले CCI को रिटर्न में देंगे कि ऐसा क्यों हुआ उनके प्लेटफॉर्म पे और क्यों लगातार ऐसा हो रहा है। CCI इनका जो रिटर्न में जवाब आएगा उसको देखेगा, समझेगा और उसके बाद जब CCI ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि इन्होंने जो जवाब लिखा है वो ठीक है या उसमें जो कुछ भी है उसके हिसाब से CCI इनके ऊपर एक्शन लेगा, अपना ऑर्डर इशू करेगा। साथ में एक हैवी पेनाल्टी भी लगाई जाएगी जो करोड़ों में होगी। अब इसमें होगा क्या कि जो पेनाल्टी लगाने का या कार्यवाही होने का है, क्योंकि मीडिया में आपने देखा होगा कि लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट के सस्पेंशन की डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऑपरेशन को तत्काल बंद कर दिया जाए। व्यापार संगठन CAIT ने PMO प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से गुहार लगाई है कि अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे अचानक से कोई चीज बंद नहीं होने वाला है। पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद CCI ये देखेगी कि ये क्या कह रहे हैं और इन्होंने क्यों किया, उसी के अकॉर्डिंग में इनके ऊपर पेनाल्टी और क्या क्या इन पे एक्शन लिए जाएंगे, ये सारी चीजें की जाएंगी, जिसको होने में लगभग 1 महीने लग जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर महीने में ही ये फाइनल हो जाएगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्या एक्शन लिया गया और कितनी पेनाल्टी लगाई गई। मतलब जो CCI का फाइनल ऑर्डर होगा वो इसी नवंबर 2024 महीने में सामने पब्लिक में आ जाएगा और आप खुद भी देख पाएंगे। मैं आपको अपडेट भी करूंगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्या एक्शन लिया गया और कितनी पेनाल्टी लगाई गई। मीनवाइल अब चूंकि मीडिया इस समय एक्टिव हो गई है, साथ में जो व्यापार संगठन है
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुहार लगाई है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऑपरेशन को सस्पेंड करें या इनमें तत्काल जो ई कॉमर्स के रूल्स हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं उसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को बोला जाए कि पूरा फॉलो करें, एक भी वायलेशन नहीं होना चाहिए अगर उनको इंडिया में काम करना है। बहरहाल व्यापार संगठन लगातार पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ये सारी चीजों को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल किया जाए और उसके साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी जो पेंडिंग में चल रही है शायद उसके लिए भी ग्राउंड तैयार हो रहा है। वो पॉलिसी भी जल्द लागू की जा सकती है इंडिया में, जिससे इन कंपनीज में बहुत सारी लगाम लगेगी, क्योंकि जो पुरानी ई कॉमर्स पॉलिसी है उसमें बहुत सारे लूप होल हैं जिसका फायदा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट उठा रहे हैं। जैसे ही नई ई कॉमर्स पॉलिसी आ जाएगी ऑब्वियसली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही कंपनीज बहुत ज्यादा होशियार हैं, ये अपना बैकएंड से जुगाड़ करके सारा काम चलाते रहते हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खासकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई को ये वॉच करना पड़ेगा कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट आगे अब क्या रणनीति अपना रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि आगे भी हरियाणा में इलेक्शन है, देन महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो व्यापारियों को खुश करने के लिए ये सारी चीजें अब की जा रही हैं जिससे आगे आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट को इसका फायदा मिले। साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ही बहुत वाइडली हमारे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स लॉज को वायलेट कर रहे हैं। ये बात सीसीआई को बहुत अच्छे से मालूम है, कॉमर्स मिनिस्ट्री को बहुत अच्छे से मालूम है, तो इसीलिए इस पे लगाम लगाने की तैयारी है। क्योंकि जो हमारा व्यापार संगठन है CAIT वो लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रूफ दे रहा है, उनसे गुहार लगा रहा है कि इन सारी चीजों पे आप लगाम लगाएं, नहीं तो इंडिया का जो रिटेलर्स है, स्मॉल सेलर है, MSME सेलर्स है, वो सबके सब बंद हो जाएंगे और सिर्फ यही दोनों कंपनीज सारा का सारा पैसा हड़प जाएंगी। क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, साथ में इनका डीप डिस्काउंटिंग, ये सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि कोई भी सेलर इनसे कंपटीशन नहीं ले सकता है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसमें आके क्या क्या स्टेप्स उठाती है। मैं सारी चीजें जैसे जैसे मीडिया में अपडेट आता जाएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।